everyone. So today's KVS interview expected question is कि what are the duties and responsibility of a teacher. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिसके थ्रू आप अपना क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं अगर केवी के इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आस्क किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने एक कोटेशन के रूप में एक चीज लिखी है जिसके थ्रू आप अपने आंसर को और इफेक्टिव बना सकते हैं. सो द कोटेशन इज वी आर रेस्पॉन्सिबल टू शेप एंड मोल्ड द लाइव्स. We are putting waste stone which turn into a building. So we have the responsibility to put the waste stone properly so the building will stand strongly or for a long time. Because इस चैनल पे हम पीआरटी टीचर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं. जो पीआरटी टीचर होता है वो बहुत छोटे बच्चों से डील करता है. लाइक 1st to 5th क्लास के बच्चों के संग वो डील करता है. अगर हम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में ही बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं तो उसे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन अगर हम वहां पे उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते, उसकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसे सॉल्व नहीं कर पाते, उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, तो वो चीजें उसके साथ आगे लाइफ लॉन्ग तक चलती जाती हैं. वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते. उन्हें अगर क्लियर करना भी चाहें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. सो इफ हम प्राइमरी टीचर बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देते हैं प्राइमरी लेवल, सो जो बेस स्टोन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बाद में बनेगी वो भी कैसी होगी, स्ट्रांग होगी. जैसे कि हम कहते हैं नहीं कि एक अच्छा घर तभी बन सकता है जब उसकी नींव अच्छी पड़ी हुई हो, नींव पक्की हो. तो इन द सेम वे हमें बच्चों के संग भी करना है कि हम प्राइमरी टीचर को जो बेस स्टोन है बहुत ही अच्छे तरीके से रखनी है, उन्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है. So the first responsibility or the duty of a teacher is developing children ability, interest and communication skills through the mode of creative activities. Means उनकी एबिलिटी को डेवलप करना है. टीचिंग में की जो भी एबिलिटी है उसे डेवलप करना है, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना है. क्योंकि बच्चे में जब तक इंटरेस्ट होगा ही नहीं एजुकेशन के प्रति तो बच्चा उन चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा. लेकिन अगर हम उस बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं इंटरेस्ट तो वो बच्चा खुद क्यूरियस होकर उस चीजों को सीखेगा. और जब हम मान लो हमने आधा चैप्टर पढ़ाया और उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो घर जाके वो आधा चैप्टर खुद पढ़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल. देखो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है तो मैं अपनी बात को आप तक कैसे कन्वे कर पाऊंगी. तो इन द सेम वे अगर हम बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को भी कमजोर रख देंगे तो वो अपनी बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएगा. मे बी उसमें बहुत सारी नॉलेज होगी लेकिन जब तक वो अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा सही से तो वो नॉलेज एक तरीके से वेस्ट हो जाएगी. सो हमें इन सब चीजों को डेवलप करना है थ्रू द मोड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज. लाइक जो हमारे ओल्ड मेथड्स चले आ रहे हैं जैसे कि चॉक एंड टॉक मेथड और जो लेक्चर मेथड है, इन चीजों को हमें नहीं अपनाना है. मतलब इनको कम से कम यूज करना है. और जो न्यू मोड्स है ना क्रिएटिव एक्टिविटीज के उन्हें इन्वॉल्व करना है. लाइक हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवानी है बच्चों से, डिस्कवरी मेथड्स का यूज करना है सो दैट इन सब चीजों को उसके अंदर इन इंटरेस्टिंग वे डेवलप किया जा सके. So the next responsibility or duty of a teacher is organizing curriculum and co-curricular activity. मतलब करिकुलर जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जितनी भी एक्टिविटी रिलेटेड होती हैं उन सबको भी ऑर्गेनाइज कराना है. और जो को-करिकुलर एक्टिविटीज होती है लाइक प्ले, डांस, गेम और बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि डिबेट होती है, इन सब चीजों को भी ऑर्गेनाइज कराना एक टीचर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यूज ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे हैं उनको हमें यूज करना है लेकिन कम से कम यूज करना है. और जो डिफरेंट नए नए जो मेथड्स हैं और जो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे उन मेथड से अच्छे से सीखते हैं, उन मेथड्स का यूज करना है. लाइक हैंड्स ऑन एक्टिविटी, डिस्कवरी मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सो दैट बच्चे की लर्निंग को और इनहेंस किया जा सके. और वेरियस मेथड इसलिए क्योंकि हम एक ही अगर मेथड का यूज करते जाएंगे तो क्लास मोनोटोनस हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी. बच्चे का मन ही नहीं लगेगा, उसका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा. तो अगर हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे कि कभी हमने उसे कहानी सुना दी, कभी हमने उससे प्ले करवा लिया, कभी हम TLM ले आए और कभी हमने ICT का यूज कर लिया, तो हमने एक ही लेसन प्लान में डिफरेंट चीजें रखी तो बच्चे का जो ध्यान होगा वो हमारी तरफ आकर्षित होगा. अच्छा मैम ये क्या चार्ट लेके आई है, क्या बता रही है, इस पे क्या है, अच्छा अरे ये क्या, ये TLM कौन सा हैगा, अरे ये चल कैसा रहा है ICT के थ्रू, हम कोई चीज चलते हुए दिखाएं या कुछ भी दिखाएं तो बच्चे का जो अटेंशन होगा वो आपकी तरफ ग्रैब होगा और क्लास मोनोटोनस नहीं बनेगी बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाएगी.
एंड द नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी इज डील विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम। मतलब कि क्लासरूम में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कोई बच्चा डिफरेंटली एबल है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर क्लास बहुत ज्यादा नॉइसी है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी क्रिएट कर रहा है, तो उन सब चीजों से भी एक टीचर को डील करना आना चाहिए। मीन्स उसे क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए एक प्रॉपर। So the next responsibility is to provide conducive and healthy environment। मतलब कि हमें एक बच्चे को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, वो कंड्यूसिव और हेल्दी होना चाहिए। कहते हैं ना कि इफ वी प्रोवाइड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, लव, केयर एंड सपोर्ट, सो द चाइल्ड विल फ्लोरिश इन द बेस्ट वे। सो इसी तरीके से हमें बच्चे को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है उसके लिए। उसे बिल्कुल डरा धमका के नहीं रखना है, बल्कि उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है वेयर दे कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेदर इट इज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इट इज रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ्स। और उनकी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उससे सॉल्व करना भी एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So the next is to motivate the student to learning। मतलब कि हमें टाइम टू टाइम स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते रहना चाहिए कि बच्चों हमें पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे के भी हम उन्हें रीजंस बताएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों से क्लासरूम में एक टेस्ट लिया या फिर ओरली कोई चीजें पूछ लिया और जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उससे हमने एक चॉकलेट दे दी, तो क्या होगा कि वो बच्चा तो मोटिवेट हो गई, उसके साथ साथ जो अदर बच्चे होंगे वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे कि अच्छा इसे तो गिफ्ट मिला है, अब मुझे भी अच्छे से अच्छे वर्क करना है सो दैट मुझे भी जो गिफ्ट है वो मिल सके। सो हमें टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेशन भी देना है। तो द नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फ्रीडम टू स्टूडेंट। मतलब कि बच्चों को रिजिड नहीं रखना है, बच्चों को फ्रीडम देनी है सो दैट कि उनके अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे आस्क कर सके। अगर आप उन्हें फ्रीडम ही नहीं देंगे तो वो क्वेश्चन उनके माइंड में ही रह जाएगा और वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें बच्चों को प्रॉपर फ्रीडम देनी है सो दैट दे कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। So the next is teacher is the second parent of his or her students. So tell them the difference between right and wrong। कि जो टीचर होता है वो सेकंड पेरेंट होता है। मतलब कि मॉम डैड के बाद अगर कोई बच्चे जिससे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता है वो टीचर ही होते हैं। तो टीचर को बताना चाहिए बच्चों को कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, झूठ बोलना गलत है, सच बोलना अच्छी बात है और हमें सच बोलना चाहिए। मीन्स हमें बच्चों में मोरालिटी डेवलप करनी चाहिए। क्या डेवलप करनी चाहिए, मोरालिटी। मोरालिटी का डेवलपमेंट करना भी एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है। फोकस ऑन ईच स्टूडेंट। मतलब कि हर एक स्टूडेंट पे प्रॉपर फोकस करना है। ये नहीं कि ये बच्चा मेरा फेवरेट है, ये मेरे अंकल का बच्चा है, ये मेरी आंटी का बच्चा है, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम कोई सुनना है, उसकी प्रॉब्लम कोई का ही सोल्यूशन दे रहे हैं, उसे ही फर्स्ट बेंच पे बैठा लें, उसे ही हमेशा फीडबैक दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। मतलब कि पार्शियल नहीं होना है। जो बहुत से टीचर होते हैं पार्शियलिटी दिखा देते हैं, हमें पार्शियल नहीं होना है, हमें पार्शियल नहीं होना है। और बिलीव करना है दैट बिलीव ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। मतलब कि हर एक बच्चा लर्न कर सकता है। देखो अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा, उसे टाइम लग रहा है थोड़ा सीखने में, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये तो बच्चा बेकार है, इसको लर्न ही नहीं करना है, या फिर ये निकम्मा है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है। हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि अच्छा ये बच्चा इस वे में नहीं सीख रहा है, मे बी ये दूसरे वे में देखे, मैं अपनी टीचिंग मेथड्स में सुधार करूं, मैं अपने ऊपर वर्क करूं और इस बच्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं सो दैट दे कैन लर्न। क्योंकि एवरी चाइल्ड हैव सम डिफरेंट क्वालिटी। कोई भी, सब बच्चे एक तरीके के नहीं होते, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है, एंड हर किसी बच्चे में कुछ इनहेट क्वालिटी होती है। एक टीचर की जिम्मेदारी है कि उस इनहेट क्वालिटी को पहचाने और उन्हें पॉलिश करे और अच्छा बनाए। So the next responsibility is work hard to create positive relationship with all students। मतलब कि अपने सभी स्टूडेंट के संग एक टीचर को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करनी चाहिए सो दैट कि वो बच्चा अपनी हर तरीके की प्रॉब्लम टीचर से शेयर कर सके और बच्चे को मजा आए क्लासरूम में पढ़ने में, और वो क्लास रूम में आने के लिए या फिर स्कूल में आने के लिए भी मोटिवेट हो। क्योंकि उसके साथ उसका क्या है कि टीचर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मैं अपनी बताती हूँ कि मेरे मैथ्स के टीचर थे स्कूल में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वो जब भी वो टीचर नहीं आते थे तो बच्चे बहुत खुश होते थे, बिल्कुल सेलिब्रेशन करते थे एक तरीके से। और हमारी एक इंग्लिश की मैम जिनका नाम था रिंकी मैम, वो बहुत स्वीट, बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती थी, एक्टिविटी करा के। और जब वो नहीं आती थी स्कूल में तो हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते थे। तो ये किस चीज का डिफरेंस पड़ रहा है
केवल रिलेशनशिप का ही तो कि एक टीचर नहीं आ रहा है तो बच्चे इतना खुश हो जा रहे हैं क्योंकि उनका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा है ही नहीं, बच्चे स्केर्ड है उनसे। और एक जो टीचर नहीं आ रही है तो बच्चे इतना सैड हो जा रहे हैं क्योंकि उनके संग जो उन्होंने अपना रिलेशनशिप क्रिएट किया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें अपने बच्चों के संग एक स्ट्रांग, पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। एंड नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स लर्निंग विल नेवर स्टॉप। हमें भले हम कुछ गेम खिला रहे हैं बट हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चे की लर्निंग कभी भी स्टॉप ना हो, हमेशा वो कुछ ना कुछ लर्न करता रहे थ्रू गेम्स, थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू सो मेनी थिंग्स। एंड प्रोवाइड रेमेडियल क्लासेस। सो जो बच्चे कुछ वीक होते हैं, जिनको कुछ कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत दिन स्कूल नहीं आया और उसका सिलेबस रह गया है, तो उन बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड कराना भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है। एंड जो ये रेमेडियल क्लास है वो हम असेंबली से पहले और जब हमारा स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। या फिर बीच में कोई खाली पीरियड बचा है, बच्चे का भी खाली पीरियड है, आपका भी खाली पीरियड है, तो आप उसमें रेमेडियल क्लासेस दे सकते हैं। और ये जो रेमेडियल क्लासेस हैं वो कंटिन्यूअस देनी होती हैं, सो दैट कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन और वुमेन परफेक्ट। सो दैट जो बच्चे की जितनी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी उनका सोल्यूशन हो जाए प्रैक्टिस के थ्रू। चेक एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट। मीन्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस हो रही है उसे हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए और मॉनिटर करते रहना चाहिए। एनेक्डोटल होता है जो कि टीचर द्वारा बनाया जाता है, जिसमें बच्चे की जितनी भी अचीवमेंट होती है उन्हें मेंशन किया जाता है। और हमें ये भी देखते रहना है कि बच्चे कहीं गैप्स तो नहीं आ रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और जो वो गैप्स आ रहे हैं उन्हें हमें फुलफिल करना है। सो डैट जो हमारा केवीएस का जो मोटो है 100% क्वालिटेटिव रिजल्ट वो हमें मिल सके। एंड नेक्स्ट इज जो टीचर होता है वो एक फिलोसफर होता है, गाइडर होता है, लीडर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है एंड सो मेनी थिंग्स होता है, लाइक काउंसलर भी होता है। सो अपने एक टीचर को इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। उसे अपनी क्लास को लीड करना चाहिए, किसी बच्चे को गाइडेंस की जरूरत है तो उसे गाइडेंस देना चाहिए, फिलोसफर बनना चाहिए और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक कोटेशन मेंशन की है कि एजुकेशन इज नॉट अ फिलिंग अ पॉट बट लाइटिंग ऑफ अ फायर। मतलब कि एजुकेशन वो नहीं है कि एक बच्चा खाली बर्तन समझ लो उसे और उसमें एजुकेशन डाले पड़े नॉलेज डाले पड़े हो, बल्कि ये है कि बच्चे को लाइट अप करना है। पहले के जमाने में ये माना जाता था कि जो बच्चा है वो ब्लैंक स्लेट है, मतलब कि टेबुलर रासा है, जो कि जॉन लॉक ने कहा था। लेकिन जॉन डेवी ने इस बात को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि बच्चे में भी अपनी एक नॉलेज होती है, अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है और वो ब्लैंक स्लेट नहीं है। तो हमें भी यही समझना है कि जो बच्चा है वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, ना ही इम्पटी वेसल है, बल्कि वो तो एक छोटे से बीज की तरह है, जिसे हम एक प्रॉपर एनवायरमेंट देंगे तो वो अच्छी तरीके से फ्लोरिश होगा, बढ़ेगा। तो हमें भी इन चीजों को ध्यान में रखना है एंड थ्रू दिस ऑल द पॉइंट्स यू कैन मेक योर ओन आंसर एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय।